वो भाई आपने बोला था हाँ मेरे को भी याद नहीं आ रहा। मैं ऐसे बोला था कि आपकी शक्ल देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है पर पूरा याद नहीं आ रहा। आपको मेरी शक्ल देख के याद आ रहा है क्या? नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था कि वो भाषा जो है ना वगैरह बोल दिया था आपने, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था मुझे। थोड़ा शर्म आती होगी। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैंने कभी ये सब किया नहीं। मतलब क्या किया? मैं थोड़ा बोला जाने दे। मैं भाई फिर थोड़ा हमेशा ही उस तरह से रहा हूँ ना, सेलिबसी हूँ मैं ना। अच्छा आप मतलब बिल्कुल वैसे हो? हाँ, नहीं लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिबसी, तो मैंने बोला अरे मतलब क्या ये हो सकता। हाँ बोलते कि आप तो सेलिब्रिटी हो, हम कहे भाई मैं आम आदमी हूँ यार, मेरे को ये क्या मतलब भाई, स्टार लोग होते हैं, एक्टर लोग सेलिब्रिटी होते हैं। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं वो हैं भाई। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रेट है। हाँ, सब लोग हैं वो, सब उनको सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट हुए। हाँ यही होता है ना भाई कुछ। ठीक है, शब्दकोश भाई यही होता है। वेलकम भाई बैक बहुत दिन बाद एक साल हो गया अपने को मिले हुए। आई थिंक हमने जनवरी में रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर। मेरा कप उठा के रख दिया आपने। मतलब आपका हो गया। इतनी ही खातिरदारी है भाई हमारे पास। मेरे को पीने में अच्छा लग रहा था वो ना। रो मत जाना, ले लो। नहीं रोने वाला बात नहीं भाई, मैं ऑफ वो उसमें रोता हूँ कैमरा बंद होने पे। मर्द हूँ मैं। अच्छा सबसे पहले मेरे को भाई मैं सोच रहा बात यहाँ शुरू करेंगे। आप मेरी ना फोन पे तारीफ कर रहे थे। हाँ। तो मैं कह रहा था आप ये फोन पे तारीफ करना छोड़ो, सीधा मर्द बनो, माइक पे आओ और माइक पे तारीफ करो। क्या बात। मैं अपनी तारीफ सुनने बैठा हूँ भाई प्रखर जो बंदा है, मैं बता रहा हूँ, कैमरा इधर है ना। हाँ। मैं उधर ठोक रहा था। बहुत हंसता है, पागल है दिमाग सटक गया है। बट कॉमेडियंस के लिए अच्छी चीज़ है कि एक आदमी जो हंस रहा है और जो है मतलब दिमाग का डिस्क खत्म हो गया है जैसे। तो आप हंसो, आपको कोई दिक्कत, आप खुश हो ना भाई। मैं बहुत खुश हुआ भाई। आपको दुनिया चाहे जितना गाली दे क्यों हंसता है, क्यों कुछ बोले कुत्ता वैसे हाँफ रहा है, वैसे कुछ लिखा था। एंड आई थिंक इट्स ट्रू। हाँ आई थिंक इट्स ट्रू। मैं जब वैसे हंस रहा था, अगर मेरे को नहीं पता होता मैं हंस रहा हूँ तो मैं कह सकता था कि वो कुत्ते की आवाज है। भाई आपको बुरा नहीं लगता ये सब चीजें? ये तो बहुत छोटी बात है भाई, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं कहा किसी ने। और मैं तो इसको तारीफ समझता हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना खुल के हंसता हूँ। नहीं भाई, मुझे भी आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि आप हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा भी धंधा चलता है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इन जनरल इंसान को हंसना चाहिए। वो ओशो ने बोला सीरियसनेस इज अ सिन। पाप है भाई, गंभीर हो ही नहीं। सही बात है। आप गंभीर क्यों हो? लाइफ है, एंजॉय करो, मर जाना है एक दिन भाई। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, आपके अंदर का ये फिलोसोफर ये मैं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही से बैठा हूँ कि नहीं। आप सही से बैठे हो भाई, आपको बस सामने बैठना क्या हो गया? मुझे पता है नहीं कि बहुत टाइम हो गया पॉडकास्ट किए हुए। भाई मैं पॉडकास्ट वगैरह करता नहीं, वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ माइक लगा देते हैं। मेरे को कभी मैं अपनी मर्जी से पॉडकास्ट नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं कि चलो आपका इलाज करेंगे वहाँ इलाज के बहाने 5 और पागल कर दिए। हाँ भाई, वो फिर उनका इलाज चल रहा है। अच्छा कभी ऐसा होता है भाई, जैसे आप वो बीबीसी वाला करके आए अपना जो भी कारनामा, उसे क्या बोलोगे आप पता नहीं, कि उसके बाद कभी आदमी का दोबारा फोन आता है कि भाई आपने मेरे को मतलब बेमतलब में गलत तरीके से मशहूर कर दिया। वो जर्नलिस्ट बैठा था भाई आपके सामने। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनका काम मैंने देखा था। बीबीसी में रेहान फजल का जो विवेचना है वो देखता रहता हूँ। तो मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट करने नहीं गया था कि अपमान करने गया हूँ किसी का। हाँ जो भी व्हाटएवर इट इज। राइट। तो मैं उनका वो सब नहीं करने गया था। मैं बस था कि इनका घमंड टूटे। जैसे मैंने ये देखा था कि वो बंदा स्टार था अपने ऑफिस में, उसके बाद नहीं रहा। तो मैं इंसान को इंसान बनाना चाहता हूँ, जो वो भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर वो तो बहुत अच्छे, मैं उनका देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा करते हैं वो। मैं ऑन अ सीरियस नोट हाँ। उसमें वो शैम्पू वाली बात, एक बार वो वाली क्लिप एक बार मैं भाई के साथ प्ले करियो। वो भाई वो इतनी टॉप बात है। मैं जानना चाहता हूँ इसमें दिखेगी क्या? हाँ इसमें दिखेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी के दिमाग में ऐसा क्या चलता है उस टाइम पे कि उसको ये समझ आता है भाई। कुछ नहीं चलता भाई, कुछ नहीं चलता मेरे दिमाग में। ये आ गया भाई। रखी है। मैं अपना वीडियो पहले बगल में कॉस्टो बड़ी सेम भाई, हमने कितनों के साथ, नमन के साथ सेम। नमन ये वाली क्लिप कितनी बार चलाई है इस पॉडकास्ट पे। अरे यार अपनी क्लिप देख रहा हूँ, कितना एक स्टैंड अप कॉमेडियन कितना पैसा बना लेते हैं, मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकते। ये सवाल अब पूछना काफी सही है। हाँ अब प्ले कर दे।
मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी या अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज है। पैसों पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी, और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी मेरे। मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करूं फिर विश्वास करूं। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है, तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से, है मटेरियल। शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था। भाई मैं जेन्युइनली दो इसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। मतलब दूसरे न्यूज वालों से कि हाँ बहुत अच्छा मारा उसका। हम कहा, मारा क्या भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है ये, अमेजिंग पर्सन ही इज। मेरी बातचीत होती पूरे रही। एक साल में कोई गंदे लोग मिले आपको जो अच्छे इंसान नहीं थे? मेरे से गंदा कोई नहीं भाई। बहुत ही घटिया आदमी हूँ मैं। यार गंदे इंसान तो, यार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, गंदे तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जैसे कुछ लोग हो जाते हैं। जैसे पहले मैं ये था कि मैं बहुत सबका सम्मान करता था, जिनका नहीं भी करना है। कई बार ऐसा होता ना कि आप बहुत, मैं जहाँ से आता हूँ बहुत गरीबी से, तो मुझे हमेशा लगता था कि हर कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, कुछ भी मुझे मौका दे रहा है। बाद में पता चला कि मैं वायरल हूँ। तो जो मेरी जो भी कंपनी है, मुझे पहले ऐसे था कि मेरे शो आप करवा रहे हो, फिर पता चला कि ओ एक बार ना ये पीछे करके वो एक्सप्रेशन देखा जो मैंने अपने हाथों के सामने देखा है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। अच्छा। कि मैं अपनी शर्तों पे काम कर सकता हूँ, हाँ और कोई नहीं कर सकता मेरे साथ काम। तो मैं अपनी शर्तें लेके बैठा रहता हूँ, कोई नहीं करता मेरे शर्तों पे काम, मैं बैठा रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक लड़का मेरे अभी आया था पुणे में, तो आया शो के बाद बोल रहा कि मैं शो ख़त्म होता है तो कुछ लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे, तो आया कि मैं बहुत फेमस हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए मैं ओपन करने वाला था कोई शो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई आर्टिस्ट है तो जाओ आराम से, पिकनिक रूम में आओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। शो ख़त्म हुआ, फिर वो बोल रहा है कि मेरा एक रैप निकाला है मैंने, तो रैप अगर आप कर पाओ तो मैं फेमस 2 बार उसने फेमस बोल दिया। तो मुझे लगा कि मेरे से गलती हो रही है, मैंने इनको देखा नहीं होगा, बहुत बड़े लेजेंड होंगे ये। तो फिर जो है, फिर उसने कुछ झांटू सा रैप सुना दिया, और उसके साथ उसकी दोस्त थी कोई। तो मैंने बोला कि ओ नाइस भाई, बहुत अच्छा। तो बोला कि अब आप इस पर कुछ ऐसे कर दो। हम कहे नहीं, मैं ये तो नहीं करता हूँ, मेरा उस टाइप का फोटो और ही नहीं है। तो बोला नहीं कुछ आप कर दो थोड़ा सा। हम कहे नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं काम करता हूँ, मैं तुम पीछे ही पड़े हो, तो मैं बस शाउट आउट दे देता हूँ। तो मैंने अपने बोलने के भाई का कोई रैप आ गया। तो बोला कोई रैप नहीं भाई, गाना है। हम कहे कि भाई, मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं अचानक मेरा मूड ख़राब हुआ, हम कहे भाई मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करने का। क्योंकि मुझे एक तो मुझे तुम काम दे रहे हो, सबसे पहली बात तो काम ही दिए जा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं 2 बार तुमको मना कर दिया कि भाई नहीं है। तो फिर वो बोला कि आप आर्टिस्ट को कैसे बोल सकते हो। हम कहे हाँ भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, तुम भी आर्टिस्ट हो, पर तुम थोड़े से झांटू टाइप के आर्टिस्ट हो, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो फेमस हो 4 बार बोल दिया। मैं नहीं बोलता भाई फेमस हूँ मैं। तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि आप चले जाओ। फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है बाहर मिलो तो मैं मारूंगा तुम्हें, उसका मैसेज आया ऐसे पीट दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने बुला के किया प्रॉपर, उसको रिक्वेस्ट करके कि हाँ आपका मैं प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि मारने से डरता हूँ मैं। मौत से डर नहीं लगता, पिटने से डर लगता है मुझे। लगता है भाई, गांठ वांठ पूरी टूट जाती है, हड्डी वड्डी लगती है। पिटे हो कभी? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में टीचर्स मारते थे, घर पे माँ बाप मारते थे कि टीचर क्यों मार रहा है, ये सब होता था। पर ऐसे नहीं पिटा हूँ भाई, ऐसे कि 4-5 लड़कों ने लेके फाड़ दिया जमीन पे मार? नहीं भाई, उस टाइप का मैं स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, मतलब कॉलेज में भी कभी किसी कोई वजह नहीं बनी? नहीं मैं छुपा के रखता था, माल पकड़ा ही नहीं है कभी भी।
कच्चे में छुपा लो अगर, हाँ नहीं पकड़ा जाओगा। जब पकड़े ही नहीं जाओगे तो कैसे वो होगा। मैं छुपा के मिठाई ले जाता था। माल का मतलब क्या, मिठाई होता है ना। हाँ 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 हाँ, माल का मतलब तो मिठाई होता है भाई, और कोई मतलब थोड़ी हो सकता है माल का। हाँ, हाँ तो 3 किलो पेड़ा में लेके जाता था कच्चे में। तो फिर कुछ लोग ले जाते होंगे 10-15-20 ग्राम पेड़ा आपसे, हाँ, उन्हीं को खिलाता था मैं। अपने कच्चे का थोड़ा पेड़ा खाऊंगा। और उन्हें पसंद आता था, खुश रहते थे वो। दे आर लाइक हैप्पी। हाँ भाई, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैं बनियान वाला खाता था। सिंपल भाई। तो मतलब कभी मार पिटाई कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसके मुझे- अच्छा, आप कुछ लड़ाई झगड़े वालों में से कभी थे नहीं? मैं नहीं भाई, मैं कभी नहीं था। धमकाया किसी को दबा के? हाँ हाँ हाँ, हाँ धमकाया है हाँ। कि साले 5 रुपए का दे रहा है, 3 रुपए का वहाँ दूसरी दुकान पे मिल रहा है। पूरा धमका दिया था मैंने। फिर उसने भगा दिया पानी डाल के मेरे ऊपर पानी डाल के भगा दिया उसने। जैसे मैं जानवर हूँ, कुत्तों को भगाता नहीं कोई कि कुत्ता जब पानी जग डाला के भाग यहाँ से। ए बोनी का टाइम है, जाए यहाँ से। हाँ। हाँ। तो वो धमकाया ऐसे भाई कि ये ऐसे कैसे दे रहे हो इतना महंगा सामान, वहाँ तो इतने का मिल रहा है। इस टाइप का धमकी मैंने दिया है बहुत। भाई आपको ऐसा लगता है जब आपके बच्चे हो जाएंगे, वो देखेंगे पापा ये बकरी करते थे, किसी भी माइक पे बैठ के किसी से भी कुछ भी बोल दिया, गंजे को बोल दिया तू गंजा है, प्रखर को बोल दिया तेरी हंसी कुत्ते वाली है। अच्छा, बच्चे में बात आ रही है। हाँ। भाई मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चली। मेरा एक दोस्त है, अभी फादर बन गया है वो, हाँ। और लड़का हुआ है उसका। भाई वो सेक्स करता था, सेक्स करता था, वाइफ के साथ सेक्स किया उसने। मतलब ये भाई हम लोग तो भगवान की देन है ना। हाँ। मुझे बाद में पता चला कि उसकी गंदी नज़र थी वाइफ पे अपनी। वो प्रॉपर, आप कितने घटिया काम है ये। आप शादी करके किसी लाए हो, एक सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर। घर में लाए हो। हाँ, तुम ये कर रहे हो। सही में यार। और भी तरीके IVF वगैरह हैं, वो सबसे कर सकते हो। भी यही करना है प्रार्थना तुमको। मैं हट गया मेरा मन उससे, मैं बात नहीं करता क्योंकि वाइफ से ही बात करता हूँ मैं। ये आप ठीक हो, फिर तो नहीं कर रहा। तो नहीं आया रात को। हाँ, मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं भाई। ये जैसे हम लोग को तो शुरू से ये बताया गया ना कि भगवान बगुला छोड़ के चला गया और भगवान की देन है। हाँ। तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर भी नहीं होता होगा, किसी की भी फैमिली में नहीं। पर वो मेरे को बाद में पता चला। वो दोस्त ने फ़ोन करके ऐसे बात में बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे। हम कहे क्या बोल रहे भाई, तेरे को तमीज़ है? कुछ तो मैनर्स होने चाहिए। हाँ भाई, किसी के घर की बहू बेटी है, आप कर लोगे? हैं? ये मुझे भाई ये सबसे प्रॉब्लम है। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऐसे ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते किसी का। हाँ भाई, लड़के उतना समझ नहीं आता ना भाई उनको। लड़कियों को भी उतना समझ नहीं आता। उनको लगता है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा ख्याल रखेगा। ख्याल रख रहे हो, ये ख्याल रख रहे हो, बदतमीजी है ये। हाँ, How dare you? हाँ भाई, ये आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के क्या मिलेगा भाई? ऐसे लोगों की दोस्ती छोड़ो यार। आई हेट इट। हाँ मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा पिछले 1 साल में जब हम लास्ट मिले थे और अब तक में, कि आपकी इतनी तरक्की हुई, आपको काका से मिलने का मौका मिला। अरे भाई, काका वैसे दोस्त रखो कि बिल्लो बग्गे बिल्ली यादा की करेंगे। बहुत बढ़िया बंदा है वीरे, बहुत चंगा। सबसे मिलते बोला कि की हाल मेरे सब दंगा। बहुत बढ़िया यारों दा यार है काका। यार कभी मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो दिल खोल के दोस्ती निभाते हैं। कि मैं पहुँच गया चंडीगढ़, कहाँ हो वीरे, कहाँ हो, चलो चलते हैं। हम भाई इतना एक्साइटेड। बहुत अच्छा आदमी। अच्छा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो बंदा। भाई उनका वो गाना आइकॉनिक है, बहुत बढ़िया मेरे गाना। सपने में आता है कई बार वो गाना। काका बहुत अंडररेटेड है, मतलब फेमस है। हाँ। बट मुझे लगता है कि उनके गाने, उनकी जो आवाज़ है, वो हस्की आवाज़ वो। और आप देखो कि जितने भी सिंगर्स हैं वो सारे एक तरीके से एक पैटर्न में गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उससे वो प्रॉब्लम नहीं। बट उनका एक है कि वो दिल की बातें लिख रहे हैं, गानों में फीलिंग है। ये क्या नहीं अर्थ है बिल्लो बग्गे बिल्ली यादा की करेगी? बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दकी करेंगी का मतलब है कि भाई की करेंगी बिल्ली दो बग्गियाँ, बिल्लो दे बग्गियाँ की करेंगी, कित्थे जावांगी, क्या खावांगी, बिल्लो दे बग्गियाँ दे की करेंगी। एक क्वेश्चन है समाज को लेके, क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं, औरतों और पुरुषों के अगेंस्ट बोलते हैं, बट बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दे की करेंगी, उनका समाज ने कभी सवाल ही नहीं किया। बिल्लो से कोई सवाल ही नहीं किया समाज ने। बिल्लो पे भी तो सवाल उठाओ। बहुत बढ़िया भाई। चंगा सी।
उनके ढाबे बहुत बढ़िया हैं। खाना आप देखो, दाल मखनी, मैंने बात की कि काकीदा ढाबा, कह रहे वो भी मेरा नहीं है बाजी, वो भी किसी ने और ने कर लिया, वो पंगे चल रहे हैं उनके। अच्छा। काकीदा ढाबा उनका नहीं है, उनके नाम पे किसी ने खोल रखा है और दे कड़ाही पनीर बेच रहा है। भाई बहुत। दे मटर पनीर, दे कढ़ाई पनीर। आपको पता है ब्राउन रंग जो है किसने लिखा है? नॉट हनी सिंह, मे बी हनी सिंह, हनी सिंह बादशाह। काला रंग किसने लिखा है? काके ने। काले दिल बाशिंद शकीन, ये को बहुत बढ़िया भाई भाई। एक मिनट, वो वाली वीडियो सुनाइए, ये वाली काका वाली। पाजी मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन सी, थोड़े सारे गाने मैंने कान नाल सुन रखे सी। मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा पाजी, मेरी बात सुनो। मैं एक बगु बिल्ले बिल्लियां दा की करेंगी, बगु बिल्ले बिल्ले काले दिल बाच में शकी नहीं है कुड़ी, कौन कौन जाने मेरे काले रंग दो टू द प्रिंसिपल जी पाजी, टू द प्रिंसिपल। बहुत मजा आया था भाई। ऐसे रैंडम हमने सोचा था कि प्लान करके करेंगे कि आप बैठे रहना और वो सब चीजें कि आप डांट देने की निकलो भाई या ऐसा कुछ, बट ये हंसने लग गए तो रैंडम ही निकल गए। क्योंकि वो जो बिल्लो बग्गे पे आपका सुर पकड़ा ना आपने, वाह वाह, मजा आ गया। इंडियन आइडल लेवल परफॉर्मेंस थी वो, मजा आ गया देख के। ये भी वही है, ये कुछ दूसरा है। बहुत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से मेरे भागते देखा है। मेरा ये गाना जब रिलीज करोगे गावांगे तो मैं आपको स्टार से सांस पिला देंगे। मैं बहुत, आप यकीन नहीं हो रहा, एक खाओ गोंड दी मिट्टी दी कसम। सॉरी वीर जी, गाल नहीं कड़नी। कोई नहीं की हो गया, रख दो तुसी खा, मैं खा खाओ लिया। बाबू। गाना है लिखा कि नहीं? लिखा, मैंने लिखा, मेरा पेन ले वाला। मिट्टी दा करत जग जीत बनूंगा, बनते करत जैसे प्रीत बनूंगा, साले ले बेले ले साले नाल तू, मैं निके निके ने सारे प्रीत बनूंगा, मैं तू नक नक सुन सारे नाल तो। मेरा गाना, मेरे पाजी मेरा गाना गीत बनूंगा। ओ ये कॉपी मैंने नहीं करना। ये आपने कॉपी की तो देखा गाना पहले मेरे डायरी तोरे नाम चोरी हो ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ कुछ ओरिजिनल लिखा एक तो भाई हम रुकते नहीं हो। ओरिजिनल लिखा मैंने थोड़ा अपना। अपना अपना मेरा पेन नाम लिखा। मिट्टी दे डब्बे में डालडा ते मिठाई ते कुंडू तो कुंडू में हेलो हेलो भाई, ओ रुको, ये भी कॉपी है। चप्पा चप्पा चरखा चले। एक क्रेजी भाई, आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो गई होगी पिछले एक साल में। मोटापा हाँ, मोटापा मेजरली, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। चेंज, हाँ मतलब किस तरह से चेंज की बात मतलब करो? मेरे को ऐसा लगता है कि आप शायद पिछले साल के टॉप 3 कॉमिक्स ओवरऑल रहे होगे, एंड दैट इज बीइंग ऑन द हम्बलर साइड। क्या बात कर रहा भाई? यार मतलब मैं देखो, प्योरली फ्रॉम अ व्यू स्टैंड पॉइंट, प्योरली फ्रॉम, और कौन है मतलब, आई एम श्योर टिकट्स बेचने में बहुत सारे लोग 10-10 साल से टिकट बेच रहे हैं और भी ज्यादा, पर एज अ राइज, लाइक शायद यू वर नॉट ऑन माई मैप बिफोर, बट मैं तो पिछले साल सिर्फ आपका कंटेंट देखा है कॉमेडी में, एक वो और एक लेटेंट, यही 2 चीजें देखी है मैंने ओवरऑल। आई थिंक आपका मेरे स्क्रीन पे बहुत आना शुरू हो गया, लोग मेरे से बहुत बात करने लगे आपकी, आई एम श्योर आपके शोज भी और बहुत बिकने लगे होंगे। हाँ, तो वो भी तो एक पूरा सक्सेस का एंगल रहा होगा। टॉप 3 में आ गया हूँ भाई मैं, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे मेरा ओपिनियन ये मेरा, मैं भाई हाँ, ये तो बाकी अपना जेब में कोई देखो। टॉप 10 में आना है भाई मुझे। टॉप 10 में आना है। हाँ हाँ, भाई, ये देखो, क्या है? फायदा क्या है? हाँ, टॉप 10 घरवालों ने में, यही बोला ना, टॉप 10 आना है। टॉप 10 में भाई, टॉप 10 टॉप 15 में तो चलो अच्छा भगवान का रहम रहा तो आ जाऊंगा, पर हाँ मतलब चेंज हुई है लाइफ। क्या क्या हुआ है? मतलब आप टूर्स पे जाते हो, लोग ज्यादा मिलते हैं, व्हाट इज द बिग डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक इज द बिग डिफरेंस? हाँ, लोग और ज़्यादा मिलते हैं, लोग बातें करने लगते हैं, हाँ, उनको लगता है दोस्त हूँ उनका। उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरा दिमाग न चाटो। मैं खाना खा रहा हूँ तो आप रुक जाओ थोड़ी देर ना भाई। सही बात है। फिर जब वो, मैं यही कई बार ये करता हूँ कि कोई खाना मैं खा रहा हूँ और बोलता कि सर आप फोटो, हम कहे कि हाँ मैं खींच देता हूँ तुम्हारी, तो बोला नहीं अब मैं खाना खा के आता हूँ, फिर मैं छुप जाता हूँ कहीं, फिर जब वो खाना खाने लगता है तब मैं आ जाता हूँ जेब में हाथ डाल के, आओ भाई फोटो, उसके हाथ में तो दाल लग रही है। दाल वाल लेके, हम कहे नहीं आपको ही लेनी है ना, तो फोटो ऐसे ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं, तो मुझे वो सब अच्छा लगता है। मिलते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को। और
आर्टिस्टिक अपॉर्चुनिटी के सेंस में मतलब अब मतलब आप ग्लोबली प्ले कर रहे होगे हर जगह जा जाके अभी लंदन जा रहे हो, लंदन बिक गया भाई। लंदन बिक गया, हाँ, खरीद लिया लंदन को। अब अपना है लंदन, हाँ। गुप्ताओं का, नहीं गुप्ताओं का नहीं, फिर वहाँ जो लोग हैं हाँ बेसिकली, मुझे भाई उसका नाम ठीक नहीं लगता, उसको यूएस में बोलता हूँ, यूके उत्तराखंड। यूके इज द नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट आपने एक वर्ड थोड़ा लंदन, सही बात है ना, मैं नजर से देखा नहीं उसे। मैं उसी नज़र से ही देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप उसका नाम कुछ और रख दो, कुछ भी रख दो, तो अच्छा लंदन का निकल गया है। शो अच्छा जा रहा है, वहाँ पे लोग परेशान बैठे हैं, कब आएगा ये, कब आएगा ये, छाती पीट रहे हैं वहाँ पे भाई, पागल हैं, बैरिकेड वगैरह तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ तो उनको बताया गया कि शो बाद में है, आज क्यों बैरिकेड तोड़ रहे हो, तो फिर बैरिकेड लगेगा नया जिस दिन मेरा शो होगा। ताकि पागल है भाई लोग। हाँ, क्योंकि जो मेरी जनता है, जो बुरहानपुर वगैरह की, सब पहुंच गई लंदन। अब गांव की जनता पहुंच गई भाई। हाँ, बुरहानपुर भाई दूसरी तीसरी बार आप बोल चुके हो इस बारे में। हाँ नहीं, मैंने कभी नहीं बोला बुरहानपुर के बारे में। अभी हम जब बाहर बैठे हुए तब भी आप बात कर रहे थे, कहाँ है बुरहानपुर? पता नहीं कहाँ है भाई। एक गया था मैं एक शो करने। अच्छा, शो करके आ चुके हो? मैं, हाँ भाई, मैंने एक ऐसी जगह शो किया है जहाँ कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब फिर मैं फिर फोर्स करते हैं हम लोग शो की, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी यहाँ पे, इस देश में क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। कैसे करेगा, कैसे नहीं लग रही जोक। हाँ भाई, तो किए मैंने, ऐसी जगह शोज किए हैं। प्यारे लोग होते हैं, पूरी हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है, अच्छा, इतने प्यारे लोग हैं, सब चंगा भाई, सब चंगा सी, माहौल एकदम बढ़िया है भाई। पुलिस के साथ रहो तो सब सही रहता है, हमसे बातचीत अच्छी रहो। अब पुलिस वाले आते हैं फोटो खिंचवाने? हाँ हाँ, वो भी सुनते होंगे भाई, मैंने देखा है शादी वर्दी में आते हैं वो लोग, ऊपर बनियान अंदर वर्दी, मतलब उनको अलाउ नहीं होता ना कि वर्दी में आ जाए, अच्छा, तो बनियान डाल के आ जाते हैं, समंदर वगैरह 5 स्टार। हाँ सही है। नहीं, बहुत सारे पुलिस के लोग हैं और आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर द पुलिस सिस्टम। किसने सिखाया ये लाइन? सच बताना। ये अभी मैंने तुरंत, management मैंने ने अभी जो बोला बोला ना, मुझे लगा कि पुलिस आएगी और अब शो देखने नहीं आएगी तो फिर बट हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो डर जाता था पहले पुलिस को, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया कि पुलिस जो है मार देगी गोली। यार एक देखो, बचपन में ही बच्चों के अंदर एक डाल गया है कि पुलिस को किससे देख के डर का एक सीन है। बहुत सही बात कर रहे हो आप, है ना? क्यों है? पुलिस से क्यों डरे? पता नहीं भाई, बाद में जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि इसलिए हाँ, डरो। इसलिए डरो और हैपड़ बजेगा काल पे। बचपन में थोड़ी डरने की कोई जरूरत है। बचपन में छोटे छोटे बच्चों की फाड़ रहा है, बताओ यार, छोटी सी उसकी सोच है उसको। अरे भाई, होमवर्क नहीं किया मान लो तो पुलिस से डरा दोगे क्या यार? सही बात है भाई। मत बताओ, स्कूल खुशी जा रहा हूँ, थाना रास्ते में देख के फट जा रही है, मुंह दिया पैंट में कि क्या हो गया, मुंह क्यों आ गए? अरे थाना पड़ा था रास्ते में, कुछ नहीं, पुलिस बढ़िया बैठ के आराम से भेलपूरी खा रहे हैं आराम से। उन्हें पता भी नहीं है, उनको नहीं पता ये 4-5 आदमी बाहर मूत गए हैं अपनी अच्छा, पैंट पुलिस को भी नहीं पता चल रहा है कि बच्चे डर रहे हैं, क्रिमिनल नहीं। में। उनको ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है। वो बेचारे परेशान है, फाड़ दी है बच्चों की। बच्चे डरेंगे तभी तो बाकी क्रिमिनल नहीं बनेंगे ना, ये भी तो बात है। ये भी बात है। ये भी अच्छा एक विचार है कि जब बचपन में ही फटी रहेगी तो तुम क्रिमिनल कैसे बनोगे? तो पुलिस का डर वो सही रहता है। गलत आदमी पुलिस से डरेगा। अब मैं गलत था, मैं चीनी चुरा के खा लिया था, चीनी चुरा के खा लिया तो मेरी फाड़ दी, बताओ कि दरोगा मार देंगे मुझे। तो ये सब चीजें बच्चों के साथ ये वाली बकचोदी भी करते हैं ना भाई लोग कि चुड़ैल आ जाएगी और इस टाइप की डर फूक की बातें कि रात को चुड़ैल आ जाएगी, उठा के ले जाएगी अगर तूने होमवर्क नहीं किया। मेरे को लगता है इसकी क्या जरूरत है? बच्चे के मन में एक चुड़ैल की इमेजिनेशन देने से क्या होगा? आ तो जाती है बाद में चुड़ैल, बचपन में नहीं आती, बड़ी होके आती है।